उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस को दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी हैं। जानेंगे उनसे श्रद्धालुओं को लेकर के किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं और लाखों की संख्या में रोज़ यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर के उत्तराखंड पुलिस किस तरह के इंतजाम कर रही है? देखिए, चारधाम यात्रा हर साल हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में रहती है उत्तराखंड पुलिस के लिए। तो इसके लिए जब से राज्य बना है तब से हर साल एक सोची समझी इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स के तहत, एक रणनीति के तहत हम लोग अपनी चारधाम की व्यवस्था करते हैं। और इस वर्ष भी पूरे यात्रा रूट पर लगभग 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें कि सिविल पुलिस के, आर्म पुलिस के, पीएसी के, होमगार्ड और पीआरडी वगैरह के जवान सबको लगाया गया है। तो लेकिन इस साल जो अभी तक के 6 दिन के पहले अगर हम 15 तारीख तक के आंकड़े देखें तो लगभग 3,30,000 यात्री ऑलरेडी चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। और ये सिर्फ पंजीकृत यात्री हैं। इसके अलावा कई मतलब इसकी लगभग 30% संख्या मैं समझता हूँ कि अनरजिस्टर्ड यात्री भी हैं, जो ज़्यादातर उनमें से हमारे लोकल नागरिक हैं, तो वो भी अब तक ये यात्रा कर चुके हैं। तो 6 दिनों के अंतराल में लगभग 4.5 लाख यात्री ऑलरेडी सकुशल ये यात्रा कर चुके हैं। और अभी तक को मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, कल 15 तारीख तक लगभग 30,000 छोटे बड़े वाहन इस चारधाम यात्रा रूट पर इन यात्रियों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मतलब कितनी व्यापक स्तर पर, कितने बड़े स्तर पर ये यात्रा कराई जा रही है। इसकी भीड़ को देखते हुए, चूँकि हमारे जो चारों धाम हैं वहाँ पर कैपेसिटी लिमिटेड है, तो हमें कई जगह तात्कालिक तौर पे जहाँ परिस्थितियों के अनुसार यात्रियों को या उनके आवागमन को रोकने के लिए प्रबंध करने पड़े हैं। और पूरे यात्रा रूट पे हमने लगभग 30 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहां आवश्यकता पड़ने पे यात्रियों को पुलिस रोके और वहीं पर उनके मतलब जो कि आसपास जो कस्बे या ढाबे हैं उनमें उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था हो, ठहरने की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि अगर हम ये नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। सर, एक जो यात्री यहाँ पहुँचे, जब काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक एग्रेशन उनके अंदर आ जाता है कि आरोप भी लगा देते हैं, जैसे कि ये आरोप लगाए कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही है या फिर 22 घंटे वो जाम में फंसे हैं। तो इस तरह के जो आरोप निकल के आते हैं, इसको आप किस तरह से लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो खास तौर से कई जगह मैंने देखा है कि किसी ने आरोप लगाया कि 25 घंटे जाम लगा या 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ये सब झूठे और बेबुनियाद आरोप हैं और मुझे लगता है ये किसी षड्यंत्र के तहत प्रदेश की सरकार को, प्रदेश की पुलिस को और चारधाम यात्रा को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा सर, चारधाम यात्रा शायद ही दुनिया में कोई ऐसी यात्रा होती हो जहां पर एक साथ इतने यात्री सड़क पर चलते हों। इतनी बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं सड़क पर। पुलिस के अतिरिक्त जवान भी आपने लगाए हैं और कई ज़िलों में 100 अतिरिक्त होमगार्ड भी आपने लगाए हैं। तो सबसे बड़ी बात, जाम तो एक दूसरी चीज़ है, उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हमारे लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यात्रियों की, जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा, और साथ ही साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में हमारे नागरिक रहते हैं, उत्तराखंड के जो नागरिक रहते हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा भी। ये नहीं होना चाहिए कि यात्रा को सुगम चलाने के चलते वहाँ के जो हमारे नागरिक हैं उनको अगर किसी को इलाज के लिए आना है, किसी को एग्ज़ाम देने के लिए आना है, किसी को नौकरी के लिए आना है, तो उनके आवागमन में भी असुविधा हो। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस रखते हुए हम यात्रा संपन्न कराते हैं। तो अगर एक व्यक्ति विशेष ये सोचे कि सिर्फ उसकी सुविधा के अनुसार पुलिस जो है सारी व्यवस्थाएं कर पाएगी, तो ये संभव नहीं है। हमें सारे यात्रियों की और सारे नागरिकों की सुविधा भी देखनी है, उनकी सुरक्षा भी देखनी है। सर, हमने कुछ वीडियोस देखे कि कई लोग शराब साथ लेके जा रहे हैं, कोई नशीले पदार्थों के साथ वहाँ पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये हमारा पिछले कुछ वर्षों से हम एक ऑपरेशन मर्यादा चला रहे हैं, जो कि हमारे चारधाम रूट पर और ऋषिकेश और हरिद्वार जो हमारी तीर्थ नगरी हैं, उनकी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम इंश्योर करते हैं कि ऐसी जगहों पर
सार्वजनिक तरीके से कोई भी नशे की सामग्री का उपयोग ना करे, उसको मतलब प्रदर्शित ना करे। और इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चार धाम जो खासतौर से हमारे धाम हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का, खासतौर से बीड़ी, शराब, सिगरेट आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित है। और अगर वहाँ पर हम कोई भी बाहर का तीर्थयात्री या हमारा लोकल आदमी भी अगर इनका सेवन करता हुआ पाया जाएगा और सार्वजनिक रूप से अगर उस ये बात हमारे संज्ञान में लाई जाएगी तो उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जितनी भारी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको सुरक्षित चारधाम पहुँचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर है। फिलहाल यात्रा सुगम चल रही है, इसको देखते हुए पुलिस की अतिरिक्त बल भी यहाँ पर लगाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।